Question number 102. Himalaya Company Limited issued for public subscription 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium for rupees 2 per share payable as under. So on application 3 on allotment including premium 5 rupees per share. तो 5 में 3 plus 2 है. ठीक है, 2 rupees premium 3 rupees allotment. First call 2 and final call 2. Applications were received for 1,60,000 shares. So allotment was made on pro rata basis. Excess money on application were adjusted against the amount due on allotment. Rohan, to whom 4,800 shares were allotted, failed to pay the two calls. These shares are subsequently forfeited after the second call was made. All the shares forfeited were reissued to Tina as fully paid at 7 per share. Record journal entries and show the transactions relating to share capital in the company's बैलेंस शीट. तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. देखो 1,60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई है मल्टीप्लाइड बाई 3. सो 4,80,000. सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,60,000 shares at the rate rupees 3. फिर ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सो 1 लाख शेयर्स हमने 1,20,000. सो 1,20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज. 3,60,000 टू. अब जो एक्स्ट्रा पैसा था 4,80,000 माइनस 3,60,000 यानी 40,000 इंटू 3 1,20,000. उसको हमने अलॉटमेंट के अमाउंट में एडजस्ट किया है. ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी adjusted towards allotment. अब हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो अलॉटमेंट ड्यू on 1,20,000 shares at the rate rupees 5. लेकिन इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो देखो कितना है हमारा 1,20,000 इंटू 3 और 1,20,000 इंटू 2. सो 3,60,000 2,40,000 1,20,000 इंटू 5 6 लाख.
So equity share allotment due on 1,20,000 shares at the rate ₹5। अब हम इसको रिसीव करेंगे। रिसीव में उन्होंने क्या बोला, रोहन उसने 2 कॉल पे नहीं किए हैं, ठीक है, फेल टू पे 2 कॉल्स। अलॉटमेंट का तो दिया है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो देखो 6 लाख का अलॉटमेंट था और 1,20,000 आपका पहले एडजस्ट हो चुका है, तो 4,80,000 अभी मिलेगा। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2 से है, सो 1,20,000 इंटू 2,40,000। सो अलॉटमेंट, ओ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कितने शेयर्स का नहीं मिला है, एक्सेल 4,800 शेयर्स पर, 4,800 शेयर्स पर नहीं मिला ₹2 से। अब ड्यू था हमारा 2,40,000, 2,40,000 माइनस 9,600, 230,400। So first call money received on 1,15,200 shares। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, so 1,20,000 into 2,40,000 equity share second call, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से अकाउंट डेबिट,
equity share second and final call. So 2,40,000, 9,600, 2,30,000, 400. Second and final call money received. अब इन शेयर्स का फॉरफीचर हो गया है, ऑल द शेयर्स वर फॉरफीटेड. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा इसमें मिल गया कि अलॉटमेंट मिला तो प्रीमियम का पैसा भी मिल गया, तो इसलिए प्रीमियम को डेबिट नहीं कर रहे हैं. टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल सिनेरियो. 4,800 शेयर्स फॉरफीटेड. 4,800 शेयर्स पर पूरे 10 रुपीज कॉल किए जा चुके हैं. सो 48,000 जो पैसा मिला, 4,800 इंटू 5, 6 मिल गया. 4,800 इंटू 4 नहीं मिला. 28,800 मिल गया. 19,200 नहीं मिला. फिर री इशू किया है हमने. बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल. ये 4,800 शेयर्स री इशू किए हुए एट द रेट 7 फुली पेड. सो 4,800 इंटू 7, 33,600. 4,800 into 10, 48,000. 14,400. 4,800 shares reissued at the rate rupees 7 per share. अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. So net gain transferred to capital reserve. तो पहले फॉरफीचर में जब फॉरफीट किया था हमने शेयर्स, कितना हमें गेन हुआ था? 28,800. सो 28,800 और जब हमने रीइशू किया था हमें लॉस हुआ 14,400. सो नेट हो गया हमारा 14,400. ये हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा.
यहाँ जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें बनाना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का टोटल ही दे दिया है उन्होंने। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज नंबर वन, शेयर होल्डर फंड्स, फिर ए शेयर कैपिटल। नोट नंबर वन, बी रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर टू, फिर यहाँ आ जाएगा टोटल, फिर आ जाएगा एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स, करंट एसिड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टोटल क्लोज। अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर वन, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऐसे करके इसको क्लोज करेंगे। फिर इशूड कैपिटल जो है 1,20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 each। फिर आएगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि जितने शेयर्स री फॉरफिट हुए थे उतने शेयर्स री इशूड हो गए हैं। सो 1,20,000 शेयर्स एट द रेट इज 10 each। सो 12 लाख, ये 12 लाख शेयर कैपिटल में यहाँ आ जाएंगे। फिर नोट नंबर टू, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट है 1,20,000 इंटू टू, 2,40,000। फिर है कैपिटल रिजर्व, 14,400, 254,400। ये यहाँ जाएगा 254,400। टोटल 14,054,400।
कैश का हम बैलेंस देख लेते हैं कितना है। देखो सबसे पहले कैश आया हमारे पास 4,80,000 प्लस सेकंड एंट्री में कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं, फोर्थ में 4,80,000, फिर फिफ्थ सिक्स में 2,30,400, फिर 2,30,400, फिर बैंक में आया 33,600, 14,54,400, सो 14,54,400, 14,54,400। तो देखो हमारा टोटल मैच कर रहा है बैलेंस शीट का, यानी हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब आप देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और डाउट है कुछ तो कमेंट करो, और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।